हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसको नाम दिया मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एमएनसीज भी कहते हैं। तो क्या होता है एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इसके फीचर्स, इसके मेरिट्स एंड इसके डीमेरिट्स। आपसे रिक्वेस्ट है आप शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। इस वीडियो में मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको ध्यान से सुनते हो तो आपको एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एमएनसीज। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे एमएनसीज का इंट्रोडक्शन। एमएनसीज किसे कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं। अब इंट्रोडक्शन बताने से पहले मैं एक जनरल बात आपको बताना चाहता हूं। फ्रेंड्स, हम सबका जीवन एमएनसीज से कनेक्टेड है। एमएनसीज क्या है? फॉरेन की कंपनियां जो आज इंडिया में बिजनेस कर रही है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पीन सब आज इनकी देन है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हो कोलगेट्स, तो कोलगेट एक फॉरेन की कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर रही है। टूथपेस्ट करना तो अपना कल्चर ही नहीं था फ्रेंड्स, इन्होंने हमें टूथपेस्ट करना सिखाया। टूथब्रश यूज करना है, टूथपेस्ट यूज करना है, इन्होंने हमें सिखाया। हमारा तो कल्चर था ही नहीं टूथपेस्ट करना। शायद आपको याद हो हम लोग अपने दांत कैसे साफ करते थे, याद आया फ्रेंड्स आपको? इतना ही नहीं, जो व्हीकल, मोबाइल फोन्स, वेफर्स बनाने वाली कंपनी लेस की बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी पेप्सी को, कोका कोला की बात करें, ये सब फॉरेन की कंपनी है। नेस्ले कंपनी का मैगी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, कैडबरी फॉरेन की कंपनी है, ब्रिटेनिया फॉरेन की कंपनी है। ऐसी नंबर ऑफ कंपनीज आज हमारे देश में बिजनेस कर रही है। तो इन शॉर्ट, आज हमारा लाइफस्टाइल और जितनी भी चीजें हैं सुबह से लेकर आज तक जो हम यूज कर रहे हैं, वो सब किसकी देन है? एमएनसीज की देन है। तो क्या होता है एमएनसीज और इसका क्या रोल है, इसके क्या प्लस है, इसके क्या माइनस है, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट ऑपरेट्स इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज। यानी एक ऐसी कंपनी जो कई देशों में बिजनेस करते हैं। मल्टी यानी मैनी, मल्टी का मतलब होता है मैनी, नेशनल यानी नेशन। तो जब भी कोई कंपनी एक से ज्यादा देशों में बिजनेस करती है, एक से ज्यादा कितने भी देश हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन की कंपनी इंडिया में और बाकी देशों में बिजनेस कर रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया की कई सारी कंपनियां फॉरेन में बिजनेस कर रही हूं। ऐसा पॉसिबल है। टाटा की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, पॉसिबल ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। तो एमएनसीज किसको बोलते हैं? जिसका बिजनेस कई देशों में फैला हुआ है। इनका जन्म तो एक देश में हुआ है लेकिन बिजनेस ब्रांचेस कई देशों में फैले हुए, उनको हमने नाम दे दिया एमएनसीज। पॉइंट नंबर 2 आप देख सकते हो, इट हैज बिजनेस एक्टिविटीज इन मोर देन वन कंट्री। तो इनका बिजनेस एक से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? सी नेक्स्ट पॉइंट, such companies have offices or factories in different countries and have centralized head office from where they coordinate global management। यानी पूरा कंट्रोल, सारे इंस्ट्रक्शंस कहां से आते हैं? हेड ऑफिस। फ्रेंड्स, फॉरेन की कंपनी जो हमारे देश में बिजनेस कर रही है, जैसे लेस है, पेप्सिको है, होंडा है, एक्सेट्रा है, तो इनका हेड ऑफिस इनके अपने देश में। इनका अपना देश यानी होम कंट्री, ये याद रखना है, नहीं तो आपको टॉपिक नहीं समझिएगा। फॉरेन की जो कंपनी आज इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो इनका जन्म इनके अपने देश में हुआ है, तो इनका अपना देश यानी होम कंट्री। इंडिया इनके लिए होस्ट कंट्री है, इंडिया इनके लिए होस्ट कंट्री है। यहां पे ये लोग मेहमान है और यहां पे बिजनेस कर रहे हैं, तो इंडिया इनके लिए होस्ट कंट्री और इनका होम कंट्री क्या है? जिस देश को ये बिलोंग करते हैं, जिस देश में इनका जन्म हुआ है। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पे हम बात करें तो इनका हेड ऑफिस इनके होम कंट्री में रहेगा, वहां से उनको कंट्रोल किया जाता है। इनका हेड ऑफिस इनके होम कंट्री में रहेगा, वहां से सारे ब्रांचेस को ये लोग क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन लाते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी बड़े बड़े डिसीजंस हेड ऑफिस में लिए जाते हैं और ब्रांचेस एक्सेट्रा को फॉलो करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आप इसको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी कह सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनी भी कह सकते हो, या फिर लास्ट टाइम में कुछ और नाम दिए, ट्रांसनेशनल भी कहा जाता है। ट्रांसनेशनल या फिर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन भी इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके फीचर्स हम देखेंगे। फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। पॉइंट नंबर 1 इज ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर। एमएनसीज की बात करें, ये ग्लोबल लेवल पे काम करें, यानी मैक्सिमम देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ है। एक तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो
तो इनके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, चाहे वो फिजिकल एसेट्स हो यानी मशीन मटेरियल एक्सेट्रा की हम बात करें, फाइनेंशियल एसेट्स यानी हम पैसे की बात करें, तो इनके पास पैसे की कमी नहीं है। और इनका जो बिजनेस है वो बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, जिसको हमने नाम दिया ह्यूज टर्नओवर, यानी इनका सेल बहुत ज्यादा है। ये करोड़ों प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स को ये लोग सेल करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक की वांट्स को ये सेटिस्फाई करते हैं। अब मैगी का ही मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैगी में डेली 120 करोड़ पैकेट इनके बिकते हैं, सोचने वाली है। यानी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, ऑन एन एवरेज 120 करोड़ के इनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, बेस्ट एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा। ये सब बातें आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो आपने इन चीजों को समझना है कि कितने बड़े पैमाने पे इनका टर्नओवर है यानी सेल्स है। ये करोड़ों का बिजनेस करते हैं, सॉरी हजारों लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं और इतना सारा पैसा हमारे देश से कमाते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 इज इंटरनेशनल ऑपरेशंस। एमएनसीज का जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग का जो काम चल रहा है वो कई देशों में चल रहा है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग काम करते हैं। इनके ब्रांचेस का नेटवर्क फैला हुआ है कई सारे देशों में। कई सारे देशों को हमने नाम दे दिया वहां पे होस्ट कंट्रीज। तो इनके ब्रांचेस, इनके सब्सिडरीज को भी हम ब्रांचेस कह सकते हैं समझने के लिए। तो इनके कई सारे ब्रांचेस हैं जो कई सारे देशों में फैले हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला की बात करें तो कोका कोला जैसी कंपनी मोर देन 150 नेशंस में अपना बिजनेस करे, मोर देन 150 नेशंस। सोचिए हमारे देश की उतनी नेशनल इनकम नहीं है जितना इनका टर्नओवर होता है। सोचने वाली बात है दोस्तों। आगे बढ़ते, पॉइंट नंबर 3 सेंट्रलाइज कंट्रोल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेंट्रलाइज कंट्रोल यानी कंट्रोल कहां पे होगा इन सब का, जितने भी ब्रांचेस अलग अलग देशों में चल रहे हैं इन सभी ब्रांचेस का कंट्रोल कहां से होगा, हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस किधर है, इनके देश में। इनका देश किधर, होम कंट्री, जिस देश को ये बिलोंग करते हैं वही आपको दिया है। आप स्टार्टिंग के 2 लाइन चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनके जो ब्रांचेस हैं कई सारे देशों में फैले हुए हैं और इन सब का कंट्रोल किसके हाथ में है, जो इनका हेड ऑफिस को यहां पे नाम दिया पेरेंट कॉर्पोरेशन। यहाँ हेड ऑफिस को क्या नाम दिया, पेरेंट कॉर्पोरेशन, क्योंकि पेरेंट से ही बच्चों का जन्म होता है, बराबर है। तो ब्रांचेस यानी उनके बच्चे हैं और ये उनका हेड ऑफिस यानी पेरेंट कॉर्पोरेशन। पॉइंट नंबर 4 इज माइटी इकोनॉमिक पावर, यानी इनके पास जबरदस्त इकोनॉमिक पावर है। इनके पास विटामिन एम की कोई कमी नहीं है। इनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, कितना पैसा है समझने के लिए वहां पे ब्लू कलर में कुछ लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, ये लोग हमेशा जिस देश में भी जाते हैं ना एक कांस्टेंट मर्जर करते हैं, मर्ज करते हैं, यानी कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं। कई सारी कंपनीज को ये एक्वायर कर लेते हैं यानी खरीद लेते हैं। तो इस तरह से अपने बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पे फैलाते रहते हैं। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो ये बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पे फैलाते हैं। कई सारी कंपनीज के साथ ये लोग जॉइंट वेंचर करते हैं या मर्ज होकर बिजनेस करते हैं, या फिर कई सारी कंपनीज को अपने अंडर खरीद लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं और वो हिसाब से काम करते हैं। होस्ट कंट्री में जैसे इंडिया में इन्होंने कई सारी कंपनियां खरीदी और उसको अपने नाम से चला रहे हैं। नेक्स्ट इज एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। यस, एमएनसीज का जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम एडवांस्ड है। इसके लिए तो इनके प्रोडक्ट हमारे देश में बिकते हैं ना, ये अपने देश की टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स हमारे देश में बना के दे रहे हैं। और ये जिस तरह से प्रोडक्शन करते हैं, जैसे लेस कंपनी का मैं एक सिंपल सा वेफर का एग्जांपल देता हूं। आपको इसका डिस्कवरी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा कि लेस कंपनी वेफर कैसे बनाती है। पूरा ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ जिसको हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इनके पास इकोनॉमिक पावर है यानी पैसे की कोई कमी नहीं है। तो एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, यानी ज्यादा मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। लोग बहुत कम यहाँ पे काम करते हैं, ज्यादा मशीन्स। लेस कंपनी का डिस्कवरी चैनल पे आप देख लीजिएगा किस तरह से वो लोग वेफर बनाते हैं। स्टोरी पूरा डिस्कवरी पे दिया हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब एमएनसीज इतने बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रही है, करोड़ ऑफ रुपीस का बिजनेस है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हाईली प्रोफेशनली ट्रेंड मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं। प्रोफेशनली ट्रेंड मैनेजर्स को ये लोग अपॉइंट करते हैं क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे बिजनेस हो रहा है, इतने सारे फंड्स को हैंडल करना है, एडवांस टेक्नोलॉजी को हैंडल करना है, इतने बड़े बिजनेस ऑपरेशंस को अलग अलग देशों में हैंडल करना है। तो ये लोग एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं, यानी मैनेजमेंट किसके हाथ में दिया गया है, प्रोफेशनल्स के हाथ में दिया गया है, यानी हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स को ये अपॉइंट करते हैं ताकि इनको बिजनेस करने में और देश में बिजनेस फैलाने में आसानी हो। अभी हम बात करेंगे इसके मेरिट्स, फीचर्स हो गए फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे इसका प्लस पॉइंट, मेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। पहला पॉइंट,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी जिस देश में जाते हैं वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन की कंपनी आज हमारे देश में प्रोडक्शन कर रही है, चाहे वो लेस कंपनी हो, पेप्सिको हो, कोका कोला हो, होंडा हो, कोई भी कंपनी हो, ब्रिटेनिया हो, कोई भी कंपनी हो, फॉरेन की कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है तो इंडिया के लोगों को बड़े पैमाने पे क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट। रिसेंटली हमने आईफोन को वेलकम किया, उसके कुछ साल पहले हमने सैमसंग को वेलकम किया, तो वो बड़े पैमाने पे हमारे देश में प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, अच्छे बड़े पैमाने पे। इवन एमआई जैसी कंपनी, रेडमी जैसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग भी अपने देश में ही हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उनको अलाउ किया, जिसकी वजह से आज वो हमारे देश में इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं, यानी हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा, जो कि बड़ी बात है। पॉइंट नंबर 2, इन्फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अब क्या होता है, हमने इनको वेलकम क्यों किया? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी, पैसा एक्सेट्रा की कमी थी, तो हमने इनको वेलकम किया। तो ये लोग हमारे देश में आए, अपना पैसा हमारे देश में लेके आ रहे हैं, अपना टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, अपना पैसा भी ला रहे हैं, प्लस हमें जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस हमें गुड्स बना के देंगे, तो हम सब देशवासियों के वांट्स भी सेटिस्फाई होगी। अगर आप मैगी खा रहे हो, कोलगेट का टूथपेस्ट कर रहे हो, लेस का वेफर एंजॉय कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका मतलब इन्होंने हमारी वांट्स को सेटिस्फाई किया। तो ये हमारे देश में है, अपना पैसा हमारे देश में आया, तो हमारे देश में क्या आ गया? फॉरेन करेंसी, फॉरेन कैपिटल आया। और डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया को फॉरेन कैपिटल की जरूरत थी, तो उनका पैसा हमारे देश में आया। इससे हमारे देश का एक ग्रोथ करने में हमें बेनिफिट मिला, क्योंकि ये पैसा हम बाकी कॉजेस के लिए यूज कर सकते हैं। हमें इंपोर्ट्स वगैरह में पेमेंट करना हो एक्सेट्रा, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हो। तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी की तरक्की होगी, ग्रोथ होगा डोमेस्टिक इकोनॉमी का। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेस। प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेस। अगर एमएनसीज हमारे देश में नहीं आते तो हमारे रिसोर्सेस ऐसे ही पड़े रहते। इनकी वजह से हमारे रिसोर्सेस का बेस्ट यूज हुआ है, क्योंकि ये कंपनियां जिस देश में जाती है वहां के रिसोर्सेस को यूज करती है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, फिजिकल रिसोर्स यानी रॉ मटेरियल की बात करें, मशीन्स की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स यानी मैन पावर की बात करें, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें। अगर एम्प्लॉयज को जॉब दे रहे हैं तो अच्छी बात है, ह्यूमन रिसोर्स को काम मिल रहा है, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, 2 पैसा उनको भी मिल रहा है। जिस देश में जाते हैं वहां के रिसोर्सेस का यूज करते हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो चाहे ह्यूमन रिसोर्स। जिस देश में जाते हैं उस कंट्री को हमने क्या नाम दिया? होस्ट कंट्री। अब इससे क्या होता है, उस देश के रिसोर्सेस का बेस्ट यूज होने लगता है, जो कि प्लस पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 इज टेक्निकल डेवलपमेंट। यस, एमएनसीज एक व्हीकल है, यानी एक सोर्स, एक जरिया है जिसकी मदद से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। आज हमारा लाइफस्टाइल, खान पीन सब बदल गया, व्हीकल सेल्फ स्टार्ट भी आ गया। एक टाइम था कि हम लोग स्कूटर में किक लगाते थे, स्कूटर को 45 डिग्री तक, जो है पुराने लोगों को पता रहेगा, शायद नए स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ऐसे उसको टेढ़ा करते थे सुबह चालू करने से पहले स्टार्टिंग में, तो फिर इसको किक लगाते थे। गया वो ज़माना, सेल्फ स्टार्ट का ज़माना। तो ये इनकी टेक्नोलॉजी की देन है। इनकी वजह से आज हमारे देश में स्मार्टफोन्स आ गए हैं, स्मार्ट एसी आ गया है, स्मार्ट व्हीकल्स आ गए, टेस्ला एक्सेट्रा तो काम कर रहे हैं, आपको ड्राइवरलेस कार आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही, तो इनकी वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस टू डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। तो ये प्लस पॉइंट है, हमें उस टेक्नोलॉजी के गुड्स यूज़ करने को मिल रहा है। आज हम 5G तक पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं पे इनका बहुत बड़ा रोल है। पॉइंट नंबर 5 इज मैनेजरल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, क्या होता है, एमएनसीज लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। इतना ही नहीं, वो R&D पे खर्चा करते रहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो होस्ट कंट्री है वहां डेवलपमेंट होता है। ये देखते हैं जिस देश में भी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं वहां पे लोगों को क्या चीजें पसंद आ रही है, वो हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, तो इससे होस्ट कंट्री के लोगों को भी बेनिफिट मिलता है। पॉइंट नंबर 6 इज एंड ऑफ लोकल मोनोपोलिस। यानी एमएनसीज जब हमारे देश में आ गए ना, तो मोनोपोली जो था इंडियन इंडस्ट्रीज का, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का, वो खत्म हो गया, क्योंकि इनकी वजह से कंपटीशन का लेवल बढ़ गया। अभी कंपटीशन हो रहा है बिटवीन इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज, और रूल है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है वही हिट है। तो कंपटीशन फेस करने के लिए हर इंडियन कंपनी ने अपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव किया, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव किया, प्राइसेस को कम किया। यानी इनके कंपटीशन की वजह से समाज को फायदा हुआ, समाज को सस्ता भी मिलने लगा और अच्छा भी मिलने लगा, क्योंकि कंपटीशन फेस करना है तो हमें सस्ता भी देना पड़ेगा और अच्छा भी देना पड़ेगा। आप मोबाइल का एग्जांपल ले लो, व्हीकल्स का एग्जांपल ले लो, आप कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हो।
तो इनकी वजह से मोनोपोलिस खत्म हो गया, कंपटीशन का लेवल बढ़ गया। तो ये थे हमारे मेरिट्स ऑफ एमएनसीज। उसमें 2 पॉइंट और हैं। पॉइंट नंबर 7 जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, इनकी वजह से होस्ट कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं, यानी इंडिया के लोगों की बात करें, उन सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? इनकी वजह से आज हम क्वालिटी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। व्हीकल सेल्फ स्टार्ट से चालू हो रहा है, नाश्ते में आप मैगी कंज्यूम कर रहे हो, प्लस टूथपेस्ट आपका जो है यूज़ कर पा रहे हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनकी देन है जो हम आज यूज़ कर पा रहे हैं। तो इन सब की वजह से हम सबका क्या बढ़ गया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि ये हमें क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर, यानी इन्होंने भाईचारे को यानी ब्रदरहुड को बढ़ावा दिया, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। कैसे? ये जिस देश में जाते हैं ये पूरे वर्ल्ड में सबको साथ लेके चलते हैं, वहाँ के लोगों को जॉब देते हैं, तो तरह तरह के लोगों के साथ ये डील करते रहते हैं। इससे क्या होता है, अलग अलग कास्ट कल्चर के लोग अगर मिल के काम करेंगे तो भाईचारे का लेवल बढ़ेगा। प्लस दो देशों के बीच में बिजनेस हो रहा है तो आपस में रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे, तो ये बेनिफिट होता है। हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें सीखते हैं, कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। जैसे आज इनकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल, खाना पीना सब बदल गया है। प्लस भी है तो माइनस भी है। फिलहाल हम मेरिट्स डिस्कस कर रहे हैं तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बाकी डिस्कस करेंगे ना कहाँ पे? डीमेरिट्स में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये आपके सामने। डीमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, माइनस पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 इज डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, क्या कहा? डेंजर यानी खतरा, किस चीज के लिए? हमारे देश की जो कंपनियां डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यानी इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए खतरा है। कैसे? अब इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छे लोग अब अवेलेबल है, तो इनके पास बहुत कुछ है। ये पावरफुल कंपनियां, तो इनके साथ हमारी छोटी छोटी इंडियन कंपनीज कई बार चैलेंजेस, कंपटीशन फेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मजबूरी में इंडियन कंपनीज को वाइंड अप करना पड़ता है, यानी अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो ये खतरा है छोटी छोटी कंपनीज के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, जो इनके साथ कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास पैसे की कमी है, दूसरा अपना टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है कि हम इनके साथ कंपटीशन फेस कर सके। तो ये माइनस पॉइंट है, ये खतरा है हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए। पॉइंट नंबर 2, रिपेट्रेशन ऑफ प्रॉफिट। रिपेट्रेशन क्या होता है? रिपेट्रेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है सेंडिंग प्रॉफिट्स टू देयर कंट्री। अब क्या होता है, इनको कौन कंट्रोल करता है? हेड ऑफिस। तो ये जितना भी हर साल हमारे देश से प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो पूरा का पूरा अपने देश में ट्रांसफर करते हैं। यानी पहले कहा गया था हम पैसा ला रहे हैं, फॉरेन इन्फ्लो हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, या वो लोग अपने देश में प्लांट लगा रहे हैं तो पैसा आ रहा है। पहले स्टार्टिंग में पैसा आया, अभी हर साल बड़े पैमाने पे यहाँ से पैसा जाता है। कहाँ जाता है? हेड ऑफिस जाता है। इससे हमारे देश के यानी होस्ट कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाएंगे, क्योंकि हर साल फॉरेन करेंसी हमारे देश से इनके देश में जा रही है, जो कि माइनस पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है टांग अड़ाना। अब एमएनसीज बहुत सारी पावरफुल कंपनी है, ये हमारे देश की गवर्नमेंट यानी होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट को हेल्प तो करते हैं नंबर ऑफ वेज में, लेकिन धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स में एंटर करने लगते हैं और इंटरफेयर करने लगते हैं और अपने हिसाब से कानून पास करवाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर यह माइनस पॉइंट है। और हमारे मंत्री कितने ईमानदार हैं, बाकी आप समझदार हैं। तो ये इंटरफेयर करते हैं हमारे देश की पॉलिटिक्स में और अपने इस सहूलियत के हिसाब से रूल्स फॉलो करवाते हैं, वो हिसाब से कानून पास करवाते हैं कई बार। तो ये माइनस पॉइंट है, क्योंकि ये हमारे देश की पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं? इंटरफेयर कर रहे हैं, जिससे हमें तकलीफ होगी। पॉइंट नंबर 4, डिसरिगार्ड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री। डिसरिगार्ड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री मतलब एमएनसीज का भगवान पता है कौन है? एमएनसीज का एक ही भगवान है, पैसे के लिए काम करते। इनको दूसरे देश से कोई मतलब नहीं है। ये देश सेवा के लिए कंपनी नहीं बनी है, ये एक ही चीज के लिए काम करते और वो है पैसा। ये ऐसे ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जहां वो प्रॉफिटेबल सेक्टर्स हो। इनको देश के गोल्स और प्रायोरिटीज से कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में गरीबी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो पॉवर्टी बहुत है, तो हम उसको दूर करें, उनके लिए कुछ करें, ऐसे कॉजेस के लिए हमने कुछ करना। इनको उनसे कोई मतलब नहीं, इनको अपना पैसा बनाने से मतलब है, जो कि माइनस पॉइंट है। फिर ये हमारे देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे, उल्टा ये हमें तकलीफ दे रहे हैं।
और इनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, यानी बहुत कम लोगों को जॉब दे पाते हैं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी रोबोट्स, आज अभी तो ऑटोमेशन आया हुआ है, आजकल ये लोग रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट इज मिसयूज ऑफ माइटी स्टेटस, यानी अपने पावरफुल स्टेटस का मिसयूज करते हैं। कैसे मिसयूज करते हैं? ये कंपनियां जिस देश में जाती है ना, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बहुत सस्ता बेचती है, कुछ साल तक लॉस में भी चलाते हैं, अपने धंधे को सस्ते में देते हैं ताकि लोगों को हम हैबिट डालें, एक बार तुम्हें आदत लग जाए। दूसरा क्या है, ये सस्ते में देंगे तो हमारे देश की कंपनी इनके साथ कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। वो बंद हो जाएंगे यानी कंपटीशन खत्म, कंपटीशन खत्म यानी फिर इनका मोनोपोली शुरू हो जाएगा। अब मार्केट में अकेले रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे तो फिर अपने हिसाब से काम करेंगे, हमें लूटने की कोशिश करेंगे। तो कई बार ये अपने पैसे का एक्सेट्रा का मिसयूज करते हैं, लोकल कंपटीशन को खत्म करते हैं ताकि मोनोपोली सिचुएशन को एंजॉय कर सके। बेस्ट एग्जांपल आप सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज का ले लीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में दो बड़ी कंपनियां मिलकर मोनोपोली क्रिएट की हुई है, दोनों ने मिलकर डुओपोली कह सकते हैं आप उसको, पेप्सिको एंड कोका कोला। आज 90, 90, 95 रुपीज में सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो, 10 रुपए का प्रोडक्ट 90 रुपए में बेचा जा रहा है। जबकि सॉफ्ट ड्रिंक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये किसी भी कंपनी को अपने सामने टिकने नहीं देते हैं। कैसे? मैं रीजन अभी आपको बता चुका हूं। जब भी कंपटीशन में कोई कंपनी आ जाती है तो अपने स्कीम्स लाते हैं, प्रोडक्ट के दाम गिरा देते हैं ताकि दूसरी कंपनी इनके साथ कंपटीशन फेस ना कर सके। पॉइंट नंबर 6, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिस देश में जाते हैं ना, वहां के रिसोर्सेस का यूज करते हैं और कई बार तो बहुत बुरे तरीके से यूज करते हैं। अगर ये हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेस का केयरलेसली यूज कर रहे हैं तो इससे हमारे देश में जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो फिर हमें तकलीफ होने वाली है, इससे परमानेंट डैमेज होगा हमारे देश को, अब उसके डेवलपमेंट में फिर तकलीफ होगी। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, कोका कोला के बारे में सर्च कीजिएगा गूगल पे। कोका कोला जैसी कंपनी को सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए पानी चाहिए, तो इन्होंने कुछ गांव में अपनी फैक्ट्रीज लगाई है और पूरा पानी पंपिंग सेट के जरिए वो खुद ले लेते हैं। गरीब किसानों को पानी नहीं मिल पाता, सूखे की वजह से उनके खेत सूख रहे हैं और कोई वहां ध्यान देने वाला नहीं है, कोई पॉलिटिशियन को इसकी नहीं पड़ी है। मैं बता चुका हूं इनके पास बहुत पैसा पावर है और ये सबको अपनी जेब में रखते हैं। ऐसा है तो फिर होस्ट कंट्री के डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आगे चल के बहुत भयानक सा असर मिलेगा, असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सोचिए अगर ऐसा पूरा पानी लेते जाएंगे तो ज़मीन बंजर हो जाएगी, सूख जाएगी, खेती बाड़ी कैसे होगी, आगे हम कई सारी प्रॉब्लम फेस कैसे कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 7, सेल्फिश प्रमोशन ऑफ एलियन कल्चर। ये कंपनियां बहुत सेल्फिश हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इनका एक ही भगवान है और ये अपना कल्चर हम पे थोप रहे हैं। एलियन कल्चर है, यानी इनका कल्चर इन्होंने हमें थोपा। कैसे? एग्जाम्पल वहां पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है। हमारे देश में ये लोग आए, इन्होंने टेस्ट क्रिएट किया फॉर सिंथेटिक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा। सॉफ्ट ड्रिंक पीना तो अपना कल्चर ही नहीं था भाई। गर्मी में हम क्या पीते थे? सॉफ्ट ड्रिंक जब नहीं थे तो नींबू शरबत बेस्ट था। आज उसको छोड़ के हम सॉफ्ट ड्रिंक के पीछे भाग रहे हैं। यस, इन्होंने हमें आदत डाली सॉफ्ट ड्रिंक की, इन्होंने कल्चर चेंज कर दिया। आज क्या हो रहा है, ओरिजिनल लेमन जो वैसे हम नींबू पानी में कंज्यूम करते थे, आज होटल में जाते हैं उसको हाथ धोने के लिए हम यूज़ करते हैं। अमेजिंग वर्ल्ड है ना। हाथ धोने के लिए ओरिजिनल लेमन का यूज़ करते हैं और पीने के लिए नकली फ्लेवर्ड लेमन ड्रिंक हम कंज्यूम कर रहे हैं। अमेजिंग वर्ल्ड, सोचिएगा ज़रूर। तो ये सेल्फिश है, नकली चीज़ें ये हमें खिला रहे हैं जिसमें कोई प्रोटीन, कोई विटामिन नहीं है, हमारी हेल्थ के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। सिंथेटिक फूड की, पैक्ड फूड की इन्होंने हमें आदत डाल दी कि फ्राई करो, जल्दी रेडी टू ईट है, बस ऐसा करना है वैसा करना है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे हमारे साथ खेल रहे हैं, अपना कल्चर हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तो धीरे धीरे इंडियन कल्चर गायब होते जा रहा है और ये उसका बेनिफिट ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। क्या है पॉइंट नंबर 8? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। ये एमएनसीज क्या करते हैं, जिस देश में जाते हैं वहां के जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं उनके साथ मर्ज हो जाते हैं, उनके साथ हाथ मिला लेते हैं और मोनोपोली क्रिएट करते हैं। और जब भी मोनोपोली क्रिएट होता है तो पब्लिक का नुकसान होता है। मोनोपोली यानी सिंगल सेलर,
और जब सिंगल सेलर होता है तो अपनी मनमानी करता है, फिर वो महंगे दाम पे चीजें बेचते हैं, तो इससे एक्सप्लॉयटेशन होता है गरीब लोगों का, पुअर पीपल का, और ये गरीब लोगों को लूट लूट के खुद अमीर बनते जा रहे हैं। तभी तो कहा आज के ज़माने में क्या हो रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। मिडिल क्लास की तो बात ही मत पूछो, वो बेचारे चक्की की तरह पिसते जा रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे डीमेरिट्स ऑफ एमएनसीज। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर की, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएनसीज, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको, ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे कई सारे वीडियोस देखने तो स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस हैं। पहला जो सेंटर में लिखा हुआ है, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर वीडियोस, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, लिंक दिया हुआ, आप जो वीडियो चाहे देख सकते हैं। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी वहां पे लिखा हुआ IMRO सीजर, क्योंकि डेली में कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, उसका ट्रेलर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। अगर लोगों को अच्छा लगता है तो वो जाके फिर यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखते हैं। ये उनके लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपने तो सब्सक्राइब करके रखा है, बेल आइकन भी दबाया होगा। अगर ऐसा किया है तो फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपके सामने ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपको मेरे और भी कई सारे वीडियोस देखने हैं तो आपने मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करना है। होम पेज ओपन होगा, वहां पे प्लेलिस्ट वर्ड देखेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही वहां पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज, स्टैंडर्ड वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं। 11th के, 12th के, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से फोल्डर्स बने हुए हैं। मोटिवेशनल वीडियोस है, मोटिवेशनल शायरीज है, बहुत कुछ मैंने आपके लिए बना के अपलोड करके रखा है। तो आपको ज़्यादा वीडियोस ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग है। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।